नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेल्स प्रमोशन डिस्काउंट का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में। देखिए, सेल्स प्रमोशन डिस्काउंट जो है वो सेल इनवाइस के ऊपर भी दिया जाता है एंड सेल प्रमोशन डिस्काउंट जो है वो परचेज पे भी हम रिसीव करते हैं। तो कैसे आपको सेल्स प्रमोशन डिस्काउंट गिवन ऑन सेल बिल पे एंड सेल्स प्रमोशन डिस्काउंट रिसीव ऑन परचेस इनवाइस के लिए कैसे आपको लेजर क्रिएट करना है, ये मैं आपको बताऊंगी टैली प्राइम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं कि सेल्स प्रमोशन डिस्काउंट गिवन एंड सेल्स प्रमोशन डिस्काउंट रिसीव का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड कोई भी वीडियोस आप मिस मेरी नहीं कर पाएंगे। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। टैली प्राइम आपको ओपन कर लेना है एंड गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले आपको क्रिएट ऑप्शन जो हो रहा है उस पर क्लिक कीजिए एंड देन हमें लेजर क्रिएट करना है, इसलिए हम लेजर पे क्लिक करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं सेल्स प्रमोशन डिस्काउंट गिवन। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट गिवन है, इट मीन्स हम ये सेल इनवाइस पे अप्लाई करने वाले हैं। एंड उसके बाद देखिए अंडर यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस शो हो रहा है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में हम क्यों इसको लेजर क्रिएट करेंगे। सपोज कीजिए अगर आप जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो असेसेबल वैल्यू के बाद आप डिस्काउंट अप्लाई कर रहे हैं एंड उसके बाद आप टैक्स अप्लाई करते हैं तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में क्रिएट करना है। एंड आप चाहें तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में कब क्रिएट करेंगे। जब आप डिस्काउंट देते हैं असेसेबल वैल्यू के बाद आप जीएसटी अप्लाई करते हैं एंड असेसेबल वैल्यू प्लस जीएसटी के बाद अगर आप डिस्काउंट देते हैं तब आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में रखना है, बट हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में रखेंगे। एंड देन टाइप ऑफ लेजर में आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। इस जीएसटी एप्लीकेबल एंड प्रेस करके नॉट एप्लीकेबल हम कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे टैक्स क्लासिफाइड नहीं करना है। एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर जीएसटी एंड अप्रोप्रिएट टू गुड्स हम चूज करेंगे। एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, क्वांटिटी वाइज भी आप सेट कर सकते हैं एंड वैल्यू वाइज भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यू वाइज कैलकुलेशन रखूंगी। अब देखिए अगर आप परसेंटेज वाइज डिस्काउंट देते हैं तो उसके लिए हम कैसे लेजर क्रिएट करेंगे, चलिए देख लेते हैं। सेल्स प्रमोशन गिवन @ 2%। अगर देखिए आप फ्लैट डिस्काउंट देते हैं सेल्स प्रमोशन पे 2% का तो परसेंटेज वाइज भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अंडर आपको रखना है यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि अगर असेसेबल वैल्यू के बाद अगर आप डिस्काउंट देते हैं एंड उसके बाद अगर जीएसटी अप्लाई करते हैं तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है। यहीं से आपको कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ेगी इसमें अगर परसेंटेज वाइज आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं। देखिए सेकेंड लास्ट ऑप्शन आपको शो हो रहा है यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिए। एंड उसके बाद देखिए इसके नीचे जस्ट ऑप्शन आपको शो हो रहा है मेथड टू कैलकुलेट वैल्यू यूज्ड इन परचेस इनवाइस। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, क्वांटिटी वाइज भी कर सकते हैं, वैल्यू वाइज भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी वाइज चूज नहीं करेंगे, वैल्यू वाइज चूज करेंगे। अब देखिए आप यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन का ऑप्शन देख सकते हैं। इसी ऑप्शन को इनेबल करने के लिए हमने वहाँ पे कुछ चेंजेस किए थे, कॉन्फ़िगरेशन किया था। टाइप ऑफ लेजर में आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है एंड परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में जितने परसेंटेज का आप लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो हम 2% का कर रहे हैं इसलिए 2% लेंगे। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑन टोटल सेल्स में हमें चूज करना है क्योंकि हमें टोटल सेल के ऊपर इसको अप्लाई करना है। एंड उसके बाद देखिए राउंडिंग मेथड, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल राउंडिंग चूज कर लेना है एंड राउंडिंग लिमिट यहाँ पे 1 फिल कर लीजिए। एंड उसके बाद देखिए इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको क्या करना है नॉट एप्लीकेबल एंड प्रेस करके नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए क्योंकि हमें यहाँ पे टैक्स क्लासिफाइड नहीं करना है। एंड उसके बाद देखिए इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर, यहाँ पे आप जीएसटी चूज कर लेंगे।
अप्रोप्रिएट टू, तो यहाँ देखिए दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। सर्विसेज पे आप दे रहे हैं तो सर्विसेज चूज़ कर लीजिए, गुड्स पे दे रहे हैं तो गुड्स आप चूज़ कर लीजिए। मेथड ऑफ कैलकुलेशन, दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं क्वांटिटी एंड वैल्यू, तो यहाँ पे हम वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। इस टाइप से हमने परसेंटेज वाइज का सेल्स प्रमोशन का क्रिएट कर लिया एंड विदाउट परसेंटेज वाला भी हमने क्रिएट कर लिया। अब हम परचेज पे जो अप्लाई होता है डिस्काउंट का लेजर, वो हम क्रिएट करेंगे। देखिए जब हम परचेज करते हैं तो उस कंडीशन में हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, तो यहाँ पे हम जो भी लेजर्स क्रिएट करेंगे वो रिसीवेबल से रिलेटेड क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला जो हम डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करने वाले हैं, सेल्स प्रमोशन डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं इसलिए हम रिसीव का लेजर क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट देखिए अंडर हमें किसके क्रिएट करना है, यहाँ पे देखिए जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो वो हमारी इनकम होती है, तो डायरेक्ट इनकम के अंडर में भी आप क्रिएट कर सकते हैं एंड इनडायरेक्ट इनकम के भी अंडर में आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि डायरेक्ट इनकम के अंडर में कब क्रिएट करेंगे। जब आप परचेज बिल पे एसेसेबल वैल्यू के बाद डिस्काउंट रिसीव करते हैं एंड देन उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है तो वो आपका डायरेक्टली इनकम होता है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट इनकम के अंडर में क्रिएट करेंगे। आप चाहें तो इनडायरेक्ट इनकम के अंडर भी इसका लेजर क्रिएट कर सकते हैं, बट कंडीशन ये होगी जो आप परचेज इनवॉइस रिसीव कर रहे हैं उस पर एसेसेबल वैल्यू के बाद जीएसटी अप्लाई होगा एंड उसके बाद अगर आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो वो आपका इनडायरेक्टली इनकम होता है, इसलिए आप इसको इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में क्रिएट करेंगे। सो आप देख लीजिएगा कि किस टाइप का आप बिल रिसीव कर रहे हैं, उस टाइप से आप डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम चूज़ कर सकते हैं। टाइप ऑफ लेजर, तो यहाँ पे देखिए नॉट एप्लीकेबल आपको चूज़ कर लेना है। एंटर प्रेस करने के बाद इज जीएसटी एप्लीकेबल एंड प्रेस कर लीजिए एंड यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल चूज कर लीजिए क्योंकि हमें यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करना है। नेक्स्ट है इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, तो यहाँ पे आपको जीएसटी चूज कर लेना है। एंटर प्रेस करेंगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो होगा एप्रोप्रिएट टू, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आपने डिस्काउंट किस पे रिसीव किया है, गुड्स पे रिसीव किया है या फिर आपने सर्विसेज पे रिसीव किया है, वो आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मेथड ऑफ कैलकुलेशन, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड बेस्ड ऑन वैल्यू। तो आप जो डिस्काउंट है वो किस पे कैलकुलेशन करना चाहते हैं, क्वांटिटी पे या फिर वैल्यू पे, वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। एंड चूज़ करने के बाद इस स्क्रीन को आप एक्सेप्ट कर लीजिए Alt A प्रेस करके। तो देखिए हमने फर्स्ट लेजर क्रिएट कर लिया है परचेज के लिए। सपोज कीजिए आप सेल्स प्रमोशन डिस्काउंट रिसीव जो है परसेंटेज वाइज में करते हैं, तो परसेंटेज वाइज भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नेम क्रिएट करना है सेल्स प्रमोशन डिस्काउंट रिसीव, तो कितने परसेंट आप रिसीव कर रहे हैं वो परसेंटेज आप मेंशन कर दीजिए। सो दैट इससे क्या रहेगा, अंडरस्टैंड रहेगा, आपको रिमेंबर रहेगा कि कितने परसेंटेज का आपने डिस्काउंट रिसीव किया है। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे अंडर में आप इस लेजर को डायरेक्ट इनकम के अंडर में भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में भी क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्ट इनकम के अंडर में आप तब क्रिएट करेंगे जब आप इनवॉइस रिसीव कर रहे हैं, एसेसेबल वैल्यू के बाद आपको डिस्काउंट मिल रहा है एंड देन उस पर जीएसटी अप्लाई हो रहा है, तो आपकी डायरेक्टली इनकम हो रही है, तब वहाँ पे आप डायरेक्ट इनकम चूज़ करेंगे। इनडायरेक्ट इनकम तब आप चूज़ करेंगे जब आपका जो एसेसेबल वैल्यू है उसके बाद जीएसटी अप्लाई हो रहा है एंड देन आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तब आपको इनडायरेक्ट इनकम चूज़ कर। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस यस करने होंगे। आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए डायरेक्ट इनकम। तो देखिए जब डायरेक्ट इनकम आप चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेशन का ऑप्शन शो नहीं होता है, तो डायरेक्ट इनकम पे रहते हुए आपको यहीं से कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है एंड कुछ ऑप्शंस आपको यस करने हैं। तो देखिए सेकेंड लास्ट ऑप्शन आपको शो हो रहा है यूज़ फॉर कैलकुलेशन, तो इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिए। एंड इसी के लास्ट वाला जो ऑप्शन है मेथड टू अलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवाइस, तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, क्वांटिटी वाइज भी मिलता है एंड वैल्यू वाइज भी मिलता है, तो हम यहाँ पे वैल्यू वाइज चूज़ कर लेंगे। एंड एंटर प्रेस करते ही देखिए आपको परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन वाला ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो गया है एंड शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ लेजर, टाइप ऑफ लेजर के लिए आपको नॉट एप्लीकेबल करना है एंड परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, तो जितना परसेंटेज का आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे टैक्स कर देना है। देखिए मेथड ऑफ कैलकुलेशन, तो यहाँ पे ऑन टोटल सेल्स आपको चूज़ करना है एंड राउंडिंग मेथड, तो राउंडिंग मेथड में आपको नॉर्मल राउंडिंग चूज़ कर लेना है एंड राउंडिंग लिमिट में आप 1 यहाँ पे सेट कर दीजिए। एंड उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है इस जीएसटी एप्लीकेबल एंड प्रेस करके आपको नॉट एप्लीकेबल चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर, तो यहाँ पे देखिए
जीएसटी आप चूज़ कर लेंगे एंड जीएसटी चूज़ करके एंटर प्रेस करेंगे। अप्रोप्रिएट टू, तो यहाँ अगेन आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, तो किस पे आप रिसीव कर रहे हैं डिस्काउंट वो सेलेक्ट कर लीजिए। मेथड ऑफ कैलकुलेशन, दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, क्वांटिटी वाइज भी कर सकते हैं आप एंड वैल्यू वाइज भी कर सकते हैं। तो वैल्यू वाइज रिसीव कर रहे हैं तो वैल्यू वाइज सेलेक्ट कर लीजिए एंड क्वांटिटी वाइज रिसीव कर रहे हैं तो क्वांटिटी वाइज आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो डेफिनेटली आप प्लेलिस्ट वॉच कीजिएगा। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की अकाउंटिंग का वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।